झारखंड 21.98 डिग्री से 25.20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 83.39 डिग्री से 87.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के 29% भूभाग में वन है। राज्य में 11 वन्य प्राणी आश्रयणियां तथा एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य प्रवासी पक्षियों, हाथियों तथा अनेक प्रकार के हिरण प्रजाति के जीवों का एक अनूठा आतिथ्य करता है। राज्य का परिदृश्य वन्य प्राणी, अर्ध वन्य प्राणी तथा पालतू जंतुओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। अपनी वैविध्यपूर्ण जलवायु तथा भौगोलिक अवस्थाओं के कारण झारखंड भारत के समृद्ध जैव विविधता युक्त प्रक्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ के वन अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय, शुष्क तथा मिश्रित प्रकार के हैं। झारखंड में तकरीबन 200 प्रकार के जंतु हैं, जिनमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर या भारतीय बाइसन, चीतल, सांभर, लंगूर, खरगोश, अनूठी बड़ी गिलहरी, वज्रकीट, विभिन्न प्रकार के सर्प प्रमुख हैं। वासी तथा प्रवासी पक्षियों का एक बड़ा समूह झारखंड की जैव विविधता को पूर्ण करता है। यहाँ मोर है तो श्वेत चोंचधारी किंगफिशर, छोटे बगुले, छोटे इग्रेट, लाल मुनिया, बड़े बगुले, मध्यम इग्रेट के साथ अन्य दूसरे पक्षी भी हैं। राज्य की वनस्पति यहाँ के जंतुओं को एक सटीक आश्रय प्रदान करती है। इस इलाके के कुछ अति महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। साल, सलई, यह एक औषधीय वृक्ष है तथा छपाई के कागज निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। कैसिया फिस्चुला, इसकी छाल का उपयोग बवासीर की दवा बनाने में काम आती है। स्टेरकुलिया यूरेन, इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग औजारों की मूठ तथा उपस्कर बनाने में काम आती है। लेजिस्टोमिया स्पेसियोसा, इसकी लकड़ी भी उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होती है। हर्रा अथवा टर्मिनेलिया चेबुला, कुंभी या करिया तथा चलता या डिलेनिया जैसे वृक्ष हैं, जिनकी छाल हाथी के लिए चारा उपलब्ध कराती है। दलमा, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। यह अपने हाथियों तथा समृद्ध वनस्पतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दालमा की लव ट्रैप पहाड़ियां शुष्क कटिबंधीय मिश्रित वनों से आच्छादित है। यह आश्रयणी का क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर है। विचरणशील प्रवासी हाथी यहाँ भोजन तथा पानी की तलाश में आते हैं। दलमा झारखंड के उन 2 स्थानों में से एक है जहां विशालकाय गिलहरियां अपनी लंबी पूंछों के साथ विचरण करती दिखती है। हाल के अध्ययन से पता चला है कि दालमा में इस विशालकाय गिलहरी की प्रजाति के लगभग 13,500 घोंसले हैं। विशालकाय गिलहरी एक अति सुंदर प्राणी है, जिसके शरीर पर 2 से 3 तरह की धारियां भूरे से काले रंग के बीच पाई जाती है। वयस्क गिलहरी के शरीर तक का हिस्सा 14 से 16 इंच का तथा इसकी पूंछ लगभग 2 फीट लंबी होती है। यह गिलहरी उन ऊंचे वृक्षों पर ही रहती है जहां यह अपना घोंसला बनाती है। वृक्षों की फुनगियों पर कूदती इन गिलहरियों का दिग्दर्शन दलमा के जंगलों में एक आम दृश्य है। यह लगभग 6 मीटर की लंबाई तक छलांग लगा लेती है। हजारीबाग, हजारीबाग तथा हजार बागों की भूमि एक पुरानी आश्रयणी है जो अपने भेड़ियों तथा
तेंदुओं की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग जिला के 184 वर्ग किलोमीटर में फैला हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी 1976 में स्थापित हुआ। इसकी ऊंचाई 615 मीटर है। आरंभिक दिनों में हजारीबाग आश्रयणी सघन और दुर्भेद्य वनों से आच्छादित था। यहाँ के जल स्रोतों पर विभिन्न वन्य प्राणी झुंड में एकत्रित होते हैं। हिरण, सांभर तथा वन्य भालू यहाँ के हरे भरे वन में विचरण करती हैं। यहाँ के जल स्रोतों पर बड़ी संख्या में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जाता है। छोटे पक्षी बड़े सरीसृपों जैसे सामान्य भारतीय अजगर के आसान शिकार बनते हैं। इन जंगलों में अजगर 8 से 9 फीट तक पाए जाते हैं। जैसे ही जंगल में रात घिरती है, यह और भी शांत तथा अजूबो भरा हो जाता है। रात में भोजन की तलाश में निकलने वाले जीव तब सक्रिय हो जाते हैं। तब यहाँ छोटे टिमिड पक्षियों, जंगली खरगोश, लकड़बग्गा, लोमड़ी आदि को देखा जा सकता है और साथ में चमकती बिल्लोरी आंखों वाले तेंदुओं को। पलामू। पलामू व्याघ्र आरक्ष राज्य का एकमात्र आरक्ष है जो 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पूरा इलाका घने साल वनों तथा संकीर्ण समतल से घिरा हुआ है। पलामू नाम पलास और महुआ के वृक्षों से लिया गया है, जिनकी इस क्षेत्र में भरमार है। उद्यान में रहने वाली विभिन्न प्राणियों और पौधों को जीवन प्रदान करने वाली कोयल नदी इस आरक्ष के बीचों बीच से गुजरती है। पलामू को सन 1934 में पगचिन्हों की गणना के आधार पर पहली व्याघ्र जनगणना का श्रेय भी हासिल है। वर्ष के किसी भी माह में यहाँ गौर के झुंडों को चरते हुए देखा जाता है। चीतल काफी बड़ी संख्या में यहाँ के वनों में विचरण करते हैं। पलामू प्रवासी हाथियों के झुंड को भी आमंत्रित करता है, खासकर बरसात के बाद के मौसम में। ये झुंड मार्च के अंत तक यहाँ निवास करते हैं, जब तक कि जल स्रोतों में जल सूखने नहीं लगते। हिरणों की बड़ी संख्या मांसाहारी जीवों को आहार प्रदान करती है, खासकर व्याघ्रों को। आरक्ष के कई प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं, जैसे मोर, नीलकंठ, किंगफिशर तथा राज्य के स्थानीय पक्षी भारतीय पोर्कुपाइन भी आरक्ष के जंगलों में अपना आवास पाता है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम के आगमन के साथ ही यह मानव जंतु द्वंद्व अवस्था आरंभ होती है। वनाच्छादन में तेजी से ह्रास हो रहा है, अतः महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों एवं सीमित क्षेत्र में सिमटकर रह रहे हैं। यह मानव जंतु अंतर्द्वंद का मुख्य कारण रहा है। इस संघर्ष के कारण लोगों की मृत्यु की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। जंगली क्षेत्रों में मानव निवास का बढ़ता दबाव भी इस अंतर्द्वंद का एक प्रमुख कारण है। ऐसे क्षेत्रों में वनों का बहुत ज्यादा विदोहन हुआ है। यहाँ के निवासी अपनी आजीविका के लिए
वृक्षों को काट डालते हैं, क्योंकि उनके पास जीविका के और कोई विकल्प नहीं है। वनों के बीच बहुत छोटे क्षेत्रों में बसने के कारण भी मानव जंतु अंतर्द्वंद के मामले बढ़ जाते हैं। जंगलों के बीच मानव निवास से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। कई मामलों में यह जंगल की तारतम्यता को नष्ट करता है। गर्मी के मौसम में यहाँ जलवायु कई गुल खिलाती है। नदियों के तट सूख जाते हैं। पहले से ही छिड़ पड़े जलाशय भी सूखने लगते हैं। कोयल और बूरा जैसी प्रमुख नदी तो पूर्णतः ही सूख जाती है। पर्याप्त जल का अभाव वन्य प्राणियों को मानव आबादी की ओर प्रस्थान करने पर विवश करता है। क्षेत्र में गर्मियों में होने वाला यह जलाभाव भी मानव जंतु अंतर्द्वंद का जनक बन जाता है। हाथियों का झुंड, जिन्हें ज्यादा मात्रा में भोजन और पानी की जरूरत होती है, मानव आबादी की ओर चल पड़ते हैं। दलमा में स्वर्ण रेखा परियोजना ने सीधे तौर पर विचरणशील प्रवासी हाथियों के मार्ग को समाप्त कर दिया, क्योंकि उनका पारंपरिक भाग नष्ट हो चुका था। अतः हाथियों के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि वो अन्य मार्गों की तलाश करें। इस क्रम में वे मानव आबादी की ओर आए। परिणामतः दोनों में संघर्ष हुए, क्योंकि प्रायः विचरणशील हाथियों के प्रत्येक झुंड में उनके छोटे बच्चे भी होते हैं। उनके प्रवास मार्ग के नष्ट हो जाने से झुंडों को भूखमरी और एकाकीपन का सामना करना पड़ता है। यूं तो खनन झारखंड का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी जमाने में सारंडा के वन इतने घने होते थे कि उसकी धरती तक सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती थी। यह अब खनन उद्योग की बहुलता को झेल रहा है। खनन के भंडारण से न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, वरन यह वनों के आंतरिक जलस्तर को भी प्रभावित करता है। यहां तक कि छोटे झरने भी प्रदूषित हो जाते हैं। खनन क्षेत्रों का हाथियों के प्रवास मार्ग पर पड़ना। कई खनन क्षेत्रों के हिस्से ऐसे हैं जो हाथियों के द्वारा सदियों से प्रयोग में लाए जाने वाले प्रवास मार्ग पर पड़ते हैं। खनन क्षेत्रों में किया जाने वाला विस्फोट जंगल की शांति और सहिष्णुता को भंग करता है। झारखंड के जंगलों से होकर गुजरने वाले रेल पथों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें ज्यादातर हाथी ही प्रभावित होते हैं। तीव्रगामी रेलों के द्वारा इस प्रकार के विभत्स दृश्यों का निर्माण सामान्य सी घटना हो गई है। बरसात के मौसम में वन्य जंतुओं के आहार के लिए आवश्यक नमकीन तत्व घुल जाते हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नमक के टीले भी वर्षा से घुल जाते हैं। नमक के अभाव में वन्य प्राणी बीमार पड़ने लगते हैं। हाथी तथा हिरण प्रजाति के जंतु भोजन तथा नमक की तलाश में मानव आबादी की ओर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि शिकार की घटनाएं राज्य में बहुत विकट नहीं है, फिर भी चूंकि बाजार में इनके संबंधित चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है। हिरण चर्म, सांभर, व्याघ्र चर्म तथा हाथी दांत की कीमत काले बाजार में काफी ऊंची है। ये जो आदिवासी है, आदिवासियों के जब सिविलाइजेशन चालू होता है, इनका शादी ब्याह के साथ में सेंद्रा का संबंध है। ये लोग दलमा में प्रति वर्ष आदिवासियों द्वारा पारंपरिक शिकार तकनीक से किया जाने वाला विषु शिकार अब भी जारी है।
एवं जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। सामान्यतः घनी काली रातों में दल बांधकर शिकार किया जाता है। अगर ये जारी रहता है तो ये जंगल की सुंदरता, शांति और सहिष्णुता को नष्ट कर देगा। আমার নাম অতুল সিং। আমার ক্ষেতে বড় हाथी ढुके। मानव हाथी द्वंद्व की जड़ें मुख्यतः अतिक्रमण तथा विभिन्न वन्य जीव के घटने के कारण हुआ है। हाथी पूरब और दक्षिण तरफ से आया। वर्षा के दिनों में हाथियों का झुंड मनुष्य एवं उसके आवास में नमक, पानी तथा भोजन के लिए प्रवेश करता है। भ्रमण करने के बाद एक घर जो बस्ती में है, जो बचा बच गया, वही घर में पहले शुरुआती को तोड़ा। गरीब ग्रामीणों के पास और कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वो खुद के प्रवासों से अपना घर फिर से खड़ा करें। हाथियों को भी ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। लोग इन वन्य जीव को भगाने के लिए अक्सर आक्रामक होकर निर्दयी उपायों का भी सहारा लेते हैं। यह एक उहापोह की स्थिति में है, जिससे मानव तथा हाथी दोनों को समान रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है और इस तरह शांतिपूर्वक चलने वाला प्राकृतिक नियम भंग होता है। मनुष्यों पर वन्य भालू के आक्रमण भी देखे जाते हैं। जंगली सुअर 20-22 को बहुत तंग कर रहा था, उस समय देखने गए थे और जाने समय नहीं मिला, और घूरने समय 2 बड़ा बड़ा भालू था और 1 छोटा बच्चा था, और 1 हमला किया तो पूरा गाल को नोच दिया है, और नोच करके पूरा एकदम बेहोश हो गया हम उस जगह, और भाग गया। यह लगा है पूरा यहाँ से हड्डी टूटा है और पूरा यहाँ से दागे है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा टका मारा है, और इधर पूरा हाथ भी इधर भी मारा है, इधर पूरा ई पूरा दागे है, जग भी है, ई है, पूरा ई है।